दोस्तों आज हम लोग को पढ़ना है डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स होता है छूट। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको लाभ और हानि। तो लाभ और हानि खत्म हो गया। लाभ हानि में क्या था, एसपी था और सीपी था, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य था। अब डिस्काउंट में छूट की बात हो गई, उसी से रिलेटिव सब्जेक्ट है उस डिस्काउंट। तो इसको पढ़ लेते हैं। जब इसको पढ़ने के बाद ना जब ये कंप्लीट कर देते हैं तो इसके नेक्स्ट वीडियो में जब लेकर आऊंगा सारे क्वेश्चन 2011 से जितना यूपी टेट में इससे रिलेटिव जितना क्वेश्चन है, लाभ हानि छूट से जितना रिलेटिव क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन में कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। लेकिन आज हम लोग डिस्कशन करेंगे छूट के बारे में, डिस्काउंट के बारे में। यह क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। देखिए डिस्काउंट क्या होता है, जब हम मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर गए, गर्मी के दिन में हमको पंखा की जरूरत है। जब हम दुकानदार के पास गए, हमको खरीदना क्या है, पंखा खरीदना है। जब पंखा खरीदना है तो मैंने दुकानदार के पास गया और पूछा कि भैया पंखा कितने का है। बोला कि 1000 रुपये का पंखा है। कितने का पंखा है, 1000 रुपये का पंखा है। यह उस पर अंकित मूल्य है, उस पर लिखा चिपका रहता है एमआरपी 1000 रुपया। तो वो बोलेगा कि भैया आपको मैं 20% छूट पर दे सकता हूं। किस परसेंट पर, 20% की छूट पर दे सकता हूं। इतना डिस्काउंट कर दूंगा और आप ले लीजिए पंखा। तो 20% डिस्काउंट करेगा तो वो 800 रुपये में दे देगा। जब 1000 रुपये का जो पंखा है, एमआरपी लिखा हुआ है, आप गए उसके पास तो बोला कि भैया ऐसा है कि मैं 20% डिस्काउंट पर आपको दे दूंगा, 800 रुपये में पड़ेगा, आप ले लीजिए। तो आप बोलेंगे ठीक है तो मैं चला जाता हूं दूसरे दुकान से ले लेता हूं, आप बहुत महंगा बता रहे हो। तो बोलेगा कि अरे भैया जाइए मत, और मैं आपको छूट दे रहा हूं। कितने परसेंट का, मैं 10% का और छूट दे रहा हूं आपको, 10% का और छूट दे रहा हूं। तो यह जब इतना पर करेगा तो यह हो जाएगा 720 रुपए का। देखिए अब आपको दिमाग में यह करेगा कि जब 1000 का पंखा है, 20% जब वो छूट दे रहा है तो 20% छूट का मतलब कि 200 रुपया छूट हो जा रही है ना, 200 रुपया छूट हो जा रही है। और जब 200 रुपया छूट हो जा रही है तो वह छूट कितना हो गया, 800 रुपया का। तो हम लोग के दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि जब 20% का छूट हुआ तो अब 10% और छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 30% का छूट हो जाएगा। कितने का, हमारे दिमाग में चलेगा 30% का, लेकिन उसका दाम कितना है, 720 रुपया है। जब हमारे दिमाग से चलेंगे आप, हमारे दिमाग से नहीं, सभी का दिमाग यही काम करता है जब खरीदने जाते हैं कि यह तो 700 रुपये में हमको पड़ जाएगा। कितने में पड़ेगा, 700 रुपये में, लेकिन वो पड़ रहा है 720 रुपये में। अब इसी के बारे में पढ़ना है हमको। आप समझ गए ना डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट को भली भांति समझ गए। अब देखते हैं डिस्काउंट किस किस प्रकार का होता है, कैसे होता है, हम कैसे खरीदेंगे और दुकानदार कैसे फायदा उठाता है, उसी के बारे में समझना है। देखिए यह 720 रुपये हो रहा है, इसको मिटा देते हैं। जब हम पंखा, इसी क्वेश्चन को देखते हैं, जब पंखा खरीदने हम गए हैं, 1000 रुपये पंखा का दाम बताया और बताया कि हम 20% छूट में आपको देंगे। 20% छूट का मतलब 1000 का 20%, देखिए 100 में कितना, 20% छूट मिल रहा है चूंकि, तो एक में कितना मिलेगा, 20/100। और 1000 में कितना मिलेगा, 1000 का गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया, 200 रुपये की छूट हो गई। 200 रुपये की छूट हो गई तो कितना हो गया, यहाँ पर 800 रुपया हो गया। जब 200 रुपये की छूट हो गई तो वह कितना हो गया, 800 रुपये का पंखा हो गया। लेकिन क्या कह रहा है कि फिर मैं 10% छूट दूंगा, 800 पर 10% देगा। जो 800 रुपया है भैया, 800 पर मैं 10% आपको छूट दूंगा। तो 800 पर जब 10% छूट निकालेंगे तो कितना होगा, यह 80, यह हो जाएगा 80 रुपया। 80 रुपया कैसे, देखिए चूंकि 100 पर छूट कितना है, 10%, तो 1 पर 10/100, इसलिए 800 पर, तो 800 का गुणा कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, कितना हो गया, 80 रुपया। तो 80 रुपया की जब छूट हो गया यहाँ पर, तो 800 में से 80 घटा देंगे तो 720 रुपया हो गया ना। तो इस तरह से यह निकल गया 720 रुपये। अब इसको कैसे लगाएंगे हम, उसके बारे में समझ लेते हैं। 2-3 टाइप लगाने का प्रकार है, उसको मैं समझा देता हूं, ठीक ना। देखिए इसको तो आप ऐसे लगा सकते हैं सिंपल में, अपने मेथड से, घरेलू मेथड है यह, इस तरह करके निकाल देंगे। लेकिन एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्या है, a + b
प्लस ए बी बटा के 100, यह फार्मूला है। इसी फार्मूले पर आप रखकर इसको निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया, किसी पंखे का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, किसी पंखे का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, उस पर क्रमशः 20% और 10% की छूट देता है, तो वह पंखे का विक्रय मूल्य कितने का होगा, वह पंखे का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी, विक्रय मूल्य कितना होगा। तो अब देखिए भैया, देखिए दोस्तों, जो यह फार्मूला मैं लिखा हूं a प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100, यह जो फार्मूला है छूट का है, छूट परसेंटेज का। यह फार्मूला जो है छूट परसेंटेज का है, कितना छूट परसेंटेज मिलेगा। लेकिन हम क्वेश्चन क्या बोले हैं, इसका विक्रय मूल्य, पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा, उसके लिए फार्मूला यह है, उसके लिए फार्मूला है कि अंकित मूल्य सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, एमआरपी, एमआरपी मतलब अंकित मूल्य गुणते 100 माइनस डिस्काउंट, पहला वाला डिस्काउंट, डिस्काउंट मीन्स छूट, डिस्काउंट किससे होता है, डी से होता है, इसलिए D1, पहला छूट 20%, तो 100 माइनस D1 बटा के 100 गुणते, फिर क्या है 100 माइनस D2 मतलब दूसरा छूट बटा के 100। यह फार्मूला आपके विक्रय मूल्य का है। जब अंकित मूल्य दिया हो और अंकित मूल्य में परसेंटेज छूट दे रहा हो, तो उसका विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला यह है। यदि पूछ दिया कि छूट परसेंटेज कितना है, तो छूट परसेंटेज इससे निकालेंगे, छूट परसेंटेज। तो पहले हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, पहले विक्रय मूल्य निकाल लें हम, इसके बाद छूट परसेंटेज बता रहे हैं। देखिए, यह पंखा का अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपया अंकित मूल्य है, 1000 गुणते, यहां पर क्या करेंगे 100, पहला छूट कितना है, पहला छूट है 20%, पहला छूट 20% बटा के 100 गुणते, और दूसरा छूट कितना है 10% है, तो 100 माइनस 10 बटा के 100, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए, यहां से 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो कट गया, यहां से 1 जीरो कट गया, अब 1000 खत्म हो गया। अब यहां पर क्या बचा, 100 में से 20 जा 80, 80 बटा 80 गुणते, यहां पर क्या बचा 90, और 90 बटा के 10, यही बचा है ना, यहां पर 10 बचा है। तो अब इसको काट देंगे, 1 जीरो से कट गया, तो 9 8 72, 720 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यह इसका आंसर आ गया, यह इसका आंसर आ गया। कितना में बेचा, 720 रुपये में वह पंखा बेचा। पहला छूट 20% था, दूसरा छूट 10% था, तो कितने में बेचा, 720 रुपये में बेचा। यदि क्वेश्चन ऐसे घुमाकर पूछ दे कि यदि किसी पंखे को कोई दुकानदार, उसका अंकित मूल्य 1000 रुपया है और वह पहले पंखे पर पहली बार छूट 20% देता है, दूसरी बार छूट 10% देता है, तो कुल छूट कितनी हुई, कुल छूट कितनी हुई, तो आपके दिमाग में घुस जाएगा, अरे पहली बार 20%, दूसरी बार 10%, इसका मतलब कि 30% का छूट दिया। लेकिन 30% का छूट नहीं देगा, उसके लिए फार्मूला, छूट का फार्मूला यहां पर है, तो इस फार्मूले पर रखते हैं, कितना परसेंटेज छूट मिलेगा। देखिए, छूट मिलेगा, पहले बार क्या है 20%, तो अब यहां पर -20, भाई -20 क्यों मैं लिख रहा हूं, क्योंकि माइनस कर रहा है ना, माइनस में कर रहा है, प्लस नहीं कर रहा है, अधिक नहीं कर रहा है, 20% छूट दे रहा है, तो -20। फिर यहां पर क्या करेंगे, 10% का छूट, फिर -10 दे रहा है। अब यहां पर क्या लिखना है, जो प्लस है इसको प्लस छोड़िए, माइनस माइनस दोनों का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा यहां पर ना भाई, -20 गुणते -10 आप करोगे तो यहां पर प्लस आ जाएगा ना, तो यहां से माइनस हट गया, प्लस यहां पर लिख दिए बटा के 100। अब इसको काट दीजिए, अब कितना बच गया, -30 धन 2 बराबर 28, -28 मतलब वही 28% छूट दिया है। कितना परसेंटेज छूट दिया, 28% छूट दिया।
तो यह क्वेश्चन तो समझ में आ गया। यदि छूट दे देगा तो क्या करेंगे, इस पर रख देंगे। जब पूछ देगा कि इतने परसेंटेज का छूट दे रहा है, इतने परसेंटेज का छूट दे रहा है, तो कुल कितना छूट दे रहा है दुकानदार, तो छूट परसेंटेज का यह फार्मूला है a प्लस बी प्लस ए प्लस बी और a इंटू बी बटा के 100। यह फार्मूला है। इस तरह से आपने हमारे हिसाब से समझ लिया कि पहला क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा तो आप कर ही लोगे, ऐसे कर लोगे। यदि नहीं कर पाओगे तो वीडियो को बैक करके फिर देख लीजिएगा। फिर आप देखते हैं नेक्स्ट टाइप का छूट यदि देता है तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट टाइप का छूट, इसको मिटा देते हैं। देखिए, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर बनता है। यदि हमारा वीडियो आपके पसंद आ रहा है, पसंद आपको आ रही है, तो आप पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इतना तो बनता ही है। अब देखिए टाइप में देख लीजिए इसी क्वेश्चन को, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको याद है तो देख लीजिए इसी को। जो 1000 का पंखा है, 1000 का पंखा, जो पंखा हमने खरीदा 1000 में, इस पंखे पर दे रहा है कि 800 में दे रहा है आपको, और इसमें छूट परसेंटेज आपको नहीं दिया है, छूट परसेंटेज नहीं दिया है। और बता आपको छूट परसेंटेज ज्ञात करना है कि कितना परसेंटेज छूट, इसी को क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। इसी को पूछ दिया छूट परसेंटेज, और दूसरा छूट दे दिया 10% का, और तो वह कितना में बेच दिया, 720 रुपये में। देखिए यह क्या है, आपका एसपी है, विक्रय मूल्य है, यह आपका एमआरपी है, अंकित मूल्य है, और एक छूट यहां पर दिया है, दूसरा छूट दिया है, दूसरा छूट दिया है, और पहला छूट नहीं दिया है, पहला छूट पूछ रहा है। तो अब ऐसे कैसे इसको क्वेश्चन आप करोगे। देखिए वही जो मैं बताया था फार्मूला, उसी फार्मूले पर रखना है। फार्मूला मैंने क्या बताया कि एसपी बराबर होता है एमआरपी, एमआरपी फिर कोस्ट में 100 माइनस पहला डिस्काउंट बटा के 100, फिर कोस्ट में 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट बटा के 100। यह जो है आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले पर आप रख देंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन एकदम आसानी से आप कर लोगे, ठीक ना। देखिए अब एसपी कितना दिया है, 720 रुपया दिया है, एसपी 720 रुपया विक्रय मूल्य। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को हम बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना हो गया, 720 हो गया, और एमआरपी कितना है, 1000 रुपया एमआरपी है, 1000 एमआरपी, और यहां पर क्या है 100 माइनस, इसी को हमको ज्ञात करना है, बटा के 100 कर दिया। यहां पर देखिए अब क्या करना है, 100 माइनस D2 दिया है 10%, कितना दिया है D2 10% बटा के 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा 720 बराबर 1 2 3 1000 गुणते 100 माइनस D1 बटा के 100 गुणते यहां से 90 बटा के 100 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटना, यह 1 0 कट गया, अब यहां से 2 0 यहां से कट गया, फिर यह भी कट गया, कट गया, बचा क्या 720 बराबर 100 माइनस D1 इंटू 9 बचा है ना। तो अब यह 9 को अब क्या करेंगे आप, अब यहां से 100 माइनस D1 लिख देंगे बराबर 720 बटा के 9 नीचे आ जाएगा यहां से, तो 9 8 72 80 हो गया। तो D1 बराबर हो जाएगा 100 माइनस 80 बराबर 20% की छूट। D1 कितना आ गया 20%। यह आपको एकदम बढ़िया समझ में आया होगा, हमारे हिसाब से समझ में आया होगा आपको ना। देख रहे हैं यह क्वेश्चन वही है, मैं क्वेश्चन इसलिए वही लिख रहा हूं कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि उसका आंसर कितना है, उसका अंकित मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, आपको सब पहले से मालूम है। तो जब पहले से मालूम होगा तो कैसे गलत है सही है आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं यह लगा रहा हूं, बाद में क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा जिससे आपको एकदम कंफर्म हो जाए, ठीक है। अब यह इस टाइप का हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का। नेक्स्ट टाइप का मतलब कि यदि क्रमिक बट्टा दे दे,
तो क्रमिक बट्टा का मतलब क्या, जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं, क्रमिक बट्टा अभी मैं बता रहा हूं क्रमिक बट्टा क्या है। देखिए आप यदि किसी दुकान पर जाते हैं तो दुकान वाला क्या लिखता है, ऐसे लिखेगा आपको सेल, जैसे माल की दुकान पर आप गए तो कपड़े का सेल लगा होता है, कपड़े का सेल लगा होता है, तो ऐसे लिख देता है, कैसे लिखेगा 30% ऑफ, 30% ऑफ का 80% ऑफ, ठीक ना। आपको दिख नहीं रहा क्या, से दिख रहा है, देखिए 30% ऑफ का मतलब जो छूट है वो 30% है, छूट 30% है, उसका का 80% छूट। फिर दूसरा छूट उसमें दे दिया है, सामान वही है, सामान जो है एक ही सामान है, वो टाइप दे दिया है कि ए टाइप का, जैसे यहां पर ए टाइप का सामान, ए टाइप का सामान का छूट इतना है, बी टाइप का सामान का छूट 40% का 70% ऑफ, ऐसे देता है। फिर जो सी टाइप का सामान है 50% का, फिर 60% ऑफ, 60% ऑफ। फिर डी जो है, डी टाइप का जो सामान है उसका 60% का 50% ऑफ, ठीक है। देखिए मान लीजिए अब इसको बोलते हैं क्रमिक बट्टा, क्या बोलते हैं इसको, क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा का मतलब होता है कि जैसे कोई बच्चा यदि कुछ बन नहीं पाए तो क्या किया कि दुकान खोल लिया, और मैथ में सही बच्चा है तो क्या करेगा, गेम खेल देगा। गेम क्या खेला, गेम यही खेला कि भैया आप आओ हमारे यहाँ सामान लेने के लिए, क्रमिक बट्टा मैं लगाता हूं। क्रमिक बट्टा का मतलब ए टाइप का यदि सामान लेते हैं आप, सामान तीनों एक ही होगा। जैसे देखिए यहां पर क्या है, 6 5 11 110 हो रहा है, जोड़ने पर यहां पर 6 5 11 110 हो रहा है, 7 4 11 110 हो रहा है, 8 3 11 110 हो रहा है। बस इतना होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। तो क्या गेम खेल रहा है कि भैया आइए हमारे यहाँ सामान लीजिए। ए टाइप का यदि सामान लेते हैं आप तो आपको 30% छूट मिल रहा है, फिर जो है आपको 80% का भी छूट मिलेगा। इस जैसे मान लीजिए 100 रुपया कपड़ा है, उसमें दे रहा है 50% छूट, फिर 60% छूट, तो क्या 10 रुपया एक्स्ट्रा देगा, मतलब कपड़ा भी देगा 10 रुपया देगा भी आपको, ऐसे नहीं करेगा ना, छूट दे रहा है। क्या छूट दे रहा है, पहले 30% ऑफ करेगा, फिर 80% ऑफ करेगा, फिर 40%, फिर 70% उसी टाइप के सामान का, फिर 50%, 60%, 60%, फिर 50%, 60% का 50%, छूट पर छूट। क्रमिक बट्टा छूट पर छूट दे रहा है। तो ग्राहक को तो इस टाइप दे दिया, तो ग्राहक को कौन सा टाइप ले, कौन सा टाइप ले ताकि उसको लाभ हो। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया हो, क्रमिक बट्टा दे दिया हो, और क्रमिक बट्टा का मतलब सबका योग जोड़ने पर 110 हो, मान लीजिए कि 2 को हटा भी देगा, 2 दे दिया लेकिन कुल मिलाकर उनका जो जोड़ है 110 आना चाहिए। तो इस टाइप के जब सवाल दे देगा, क्रमिक बट्टा दे देगा, क्रमिक लिखा होगा, क्रमिक लिखा होगा। तो क्रमिक का मतलब कि उसमें आप जोड़ दोगे, जोड़ोगे तो दोनों का जोड़ समान आना चाहिए। जब दोनों का जोड़ समान आ जाएगा तो अब क्या करोगे, अब इसका सबसे आसान तरीका यह है कि यदि आप दोनों का अंतर कर देते हैं, दोनों का अंतर कीजिए, 80 में से 30 घटा देंगे, कितना होगा 50%। मैं सारा चीज अभी निकाल कर आपको दिखा देता हूं। देखिए 30% 80 में घटाएंगे तो 50% हो गया, इसको घटाएंगे तो 30% हो गया, और इसको घटाएंगे तो 10% हो गया, और इसको घटाएंगे तो 50% हो गया, 10% हो गया। देखिए तो जो ग्राहक होगा उसको फायदा कौन सा सामान लेने में होगा, वह ए टाइप का जब सामान लेगा तो उसको फायदा होगा। इसमें ट्रिक यही है, जब ऐसा क्वेश्चन दे देता है तो आप क्या करेंगे, उसका डिफरेंट निकालेंगे, और डिफरेंट जिसका सबसे ज्यादा आएगा वह सामान जो होगा सस्ता होगा, और बाकी सामान महंगा पड़ जाएंगे।
एक और विधि है, एक तो डिफरेंट का विधि हो गया, डिफरेंट कर देंगे। यदि दूसरा निकालेंगे, दोनों का गुणा कर दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 8 3 2400, 2400 हो गया। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 7 चौका 28, 28 7 चौका 2800। फिर इसका 6 5 30, 3000। फिर इसका कीजिए 6 5 30, 3000। जब गुणा करने पर जिसका सबसे कम होगा, गुणा करने पर जिसका मान सबसे कम आएगा, वह मान जो होगा, वह जो समान होगा, वह समान सस्ता होगा। इस तरह से दो विधि है, एक डिफरेंट विधि है, एक गुणा विधि है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं अभी बता रहा हूं आपको, क्रमिक बट्टा दे दिया है, तो किसी ग्राहक को सामान जो ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, एक ही प्रकार का सामान है, ए टाइप का सामान है, और ऐसे छूट दे रहा है 30% का 80%, 30% में 80% भी छूट दे रहा है। पहले 30% दे रहा है, फिर 80% दे रहा है, फिर 40% छूट दे रहा है, फिर 70% छूट दे रहा है। जैसे एगो सामान 100 रुपये का सामान पहली बार कितना 30% आप कर रहा है, फिर क्या कर रहा है 80% आप कर रहा है। तो ऐसे जब आप अपने दिमाग से लगाएंगे कि 8 3 11 110 हो गया, तो क्या करेगा, कपड़ा भी देगा आपको और 10 रुपया भी देगा, ऐसा नहीं करेगा। तो क्या करेगा कि 100 में से 30% जब आप देगा तो 70 रुपया होगा। अब इस 70 का फिर क्या करेगा, 80% आप निकालेगा। देखिए यह क्या है, जब क्वेश्चन जब ऐसा आ जाए तो आप इस विधि से कर दोगे तो एकदम आसान, एकदम सिंपल, तुरंत सवाल आ जाएगा। यदि छूट निकालने लगे, जो मैं बताया फार्मूला, छूट का फार्मूला क्या था, छूट का फार्मूला था a प्लस बी, यहां पर प्लस a इंटू बी बटा के 100 करने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए करिए आप, हो जाएगा -30 धन -80 धन, हाँ धन हो जाएगा, धन 30 गुणते 80 बटा के 100, इसको काट दीजिए। अब क्या हो गया, 8 3 11, 110 प्लस 8 3 24, इसको घटाइए, 10 में से 4 जा 6, फिर क्या हो गया यहाँ पर 10 में से 2 जा 8, यहाँ पर 86% का छूट मिल रहा है। पहले वाला सामान में 86% का छूट मिल रहा है, पहला वाला। दूसरे वाला में कितना मिल रहा है छूट, 40 दे रहा है, -40, फिर -70, अब प्लस 40 गुणते 70 बटा के 100 काट दीजिए, 7 4 11 110 -7 चौका 28, 10 में से 8 जा 2, 10 में से 8 जा 2, फिर क्या होगा 11, 10 में से 2 जा 8, 82% का छूट मिल गया। दूसरे वाले में 82% का छूट है। तीसरे वाला में देखते हैं, तीसरे वाला कितना है, 50% का 60%। अब इसमें छूट देखिए, 50% -50 -60 -60 प्लस हो जाएगा 50 गुणते 60 बटा के 100, तो इसको काट देंगे तो कितना होगा, -110 -6 5 30, तो 0 11 में 3 जा 8, 80% का छूट तीसरा वाला में मिल रहा है। और चौथा वाला में छूट कितना मिल रहा है, 60, फिर -50 प्लस 60 गुणते 50 बटा के 100 काट दीजिए, 110 -110 प्लस 6 5 30, कितना 80% का छूट यहाँ मिला है। बताइए सबसे ज्यादा छूट कहाँ मिल रहा है, सबसे ज्यादा छूट तो पहले वाला मिल रहा है ना, यही ना मिल रहा है पहला वाला। तो पहला वाला आप कैसे कर दिए हैं, ट्रिक से कर दिए हैं, ट्रिक से आसान था ना। जब ऐसे आप कर देंगे, क्या करेंगे कि आपको डिफरेंट करना है एक बार। क्रमिक का मतलब जब समान जोड़ने पर क्या हो, जब समान हो, जोड़ने पर सभी समान जब हो जाए तो आप क्या करें कि इसमें से आप घटा दीजिए। क्या करिए, आप घटा दीजिए। घटाने पर जिसका अंतर सबसे ज्यादा आएगा वह जो समान सबसे ज्यादा छूट पर देगा। आप कहीं माल में जाइएगा ना तो बस यही फार्मूला निकालिएगा। जब ऐसे करने लगेंगे आप तो बहुत लंबा हो जाएगा, और जब ऐसे कर देंगे क्या करेंगे, सिर्फ अंतर कर दीजिए। अंतर कर देंगे तो सबसे ज्यादा अंतर जिसमें होगा
वह सबसे ज्यादा छूट देगा। और यदि मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, यदि गुणा करने पर जिसमें सबसे कम गुणा आएगा, जिसमें सबसे कम गुणा आएगा वह जो है गुणा का जो यह आएगा रिजल्ट आएगा सबसे कम आएगा, वह सबसे ज्यादा छूट देगा। तो यह बात समझ में आ गई आपको ना। इस टाइप का आप कर लोगे। अब जब इस टाइप का आप कर लोगे तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन से भागूंगा नहीं, अभी आपको मैं समझा रहा हूं। छूट प्रकार, कई प्रकार की छूट देते हैं सब ना, दुकानदार कई प्रकार की छूट देते हैं, उन सब प्रकार को जानना पड़ेगा तभी तो क्वेश्चन करेंगे आप। तो पहले इस तरह आप समझ जाइए, फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइप का हम। देखिए नेक्स्ट टाइप में क्या है, यदि अच्छा समतुल्य बट्टा, वह समतुल्य बट्टा भी दे, जो समतुल्य बट्टा मतलब कि बराबर छूट किसी सामान पर कैसे छूट देता है। जैसे अभी को क्वेश्चन दे दिया है कि किसी सामान पर कितने का छूट छूट देगा। अच्छा, किसी वस्तु को 20% छूट देता है किसी वस्तु पर, फिर 10% की छूट देता है, फिर 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% समतुल्य बट्टा देता है, समतुल्य बट्टा देता है। तो कुल छूट कितनी है, तो कुल छूट कितनी है, यह क्वेश्चन हो गया। देखिए यह प्रकार है, यह क्या है, प्रकार है। अब इसको किस प्रकार करेंगे आप, देखिए सबसे सिंपल जो मैंने फार्मूला बताया है, वो फार्मूला पर जो a+b था उसको छोड़िए। क्या करेंगे आप, सबसे पहले यह कीजिए कि जो 20% दे रहा है छूट ना, कितने पर दे रहा है, 100 में दे रहा है, तो आप 20% को आप भिन्न में बदल दीजिए। जब भिन्न में 20% को 100 कर देंगे ना, परसेंटेज है भैया, परसेंटेज 100 होता है ना, तो 20/100 कर दीजिए, परसेंटेज हो गया। फिर 10/100 कर दीजिए। अब 16 48, 48 2 50, 50/3 गुणते 100 कर दीजिए इसे। देखिए ऐसे कर दीजिए आप, इसको 100 से भाग दे देंगे। सबसे सिंपल 100 से आप भाग दे दीजिए। समतुल्य बटा देता है तो कुल छूट पूछ रहा है ना, कुल छूट कितनी है, कुल छूट परसेंटेज कितना है, छूट परसेंटेज पूछा है, तो छूट परसेंटेज कैसे निकालेंगे वही मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सब ऐसे कर दिया आप ना, तो अब इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 50, 1/5 हो गया। दूसरा क्या हो गया, इसको काट देंगे तो 1/10 हो गया। इसको काट देंगे 5 दूना क्या 10, 1/6 हो गया। ये कितना हो गया, 1/6 हो गया। इसका मतलब यही है, कोई सामान यह बेचता है 5 रुपए के, यदि सामान बेचता है तो छूट कितना देता है, छूट कितना देगा, 4 रुपया देगा छूट। कोई भी सामान बेचता है, यह पहला वाला आप तीनों रेशियो कर दीजिए आपने सीधा। यदि पहला क्या दे रहा है, यदि 5 रुपए का सामान बेचता है तो छूट कितना दे रहा है, 1 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 में से 1 घटा देंगे 4 हो गया, तो यहां पर 4 कर दीजिए। भाई 5 रुपए का सामान बेचता है तो 1 रुपया छूट दे रहा है ना, छूट कितना दे रहा है, 1 रुपया दे रहा है। तो अब देखिए 5, जब छूट 1 रुपया दे रहा है यहां पर, तो सामान कितना में बेचा, 4 रुपया में बेचा। तो यह क्या है, विक्रय मूल्य है, यह क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कोई सामान 5 रुपए का है, देखिए समझिए आप, कोई सामान 5 रुपए का है, 1 रुपया छूट देता है तो सामान कितने का हो गया, 4 रुपए का। फिर इसी तरह यह 10 रुपए का सामान है, 1 रुपया छूट देता है तो 9 रुपया हो गया। अब यह सामान 6 रुपया है, 1 रुपया का छूट देता है तो 5 रुपया हो गया, हो गया। तो अब आप क्या कीजिए, यहां से इसका आप करेंगे गुणा, इसका सबका आपस में गुणा कर दीजिए। तो 10 × 5 = 50, अब 50 × 6 = 300, 300 हो गया यहां पर। अब देखिए इसका करेंगे 9
5 चौक 20, 9 दूना का 18, 180। अब इसको काट दीजिए, ये कट गया, 36 18 6 5 30। तो अब इसका मतलब कि जो सामान है वह सामान कितना, 5 गो सामान कितना बेच रहा है, 3 रुपये में बेच रहा है। तो अब यहां से निकाल दीजिए कि 3/5 गुणते 100 कर देंगे आप, तो अब कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 5 में 3 जा 2 ना। देखिए 5 रुपए का सामान है, यह कितना है, 5 रुपए का सामान है, 3 रुपया छूट दे रहा है, तो कुल छूट कितना हो गया, 2। 5 रुपए का सामान है, 3 रुपया में दे रहा है, 2 रुपया छूट हो रहा है ना, 2 रुपया छूट हो गया। तो वही तो 2/5 गुणते 100 कर दीजिए यहां पर। तो 5 दूना के 10, 20 दूना के 40% की छूट, यही आपका आंसर है। जब इस टाइप का सवाल आपको क्वेश्चन दे तो आप ऐसे कर देंगे, एकदम आसानी से कर देंगे। इसको कुछ करना नहीं है यार, 20%, 10%, 16 से 2/3% समतुल्य बट्टा देता है। तो कुल छूट परसेंटेज कितना है, कुल छूट परसेंटेज कितना है उसका हम लोग निकाले थे। जब ऐसे निकाले थे a+b, 2 का निकाले थे ना, a+b, फिर माइनस, अच्छा हाँ, a+b प्लस a इंटू b बटा के 100। इसको भी ऐसे कर सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा। टाइम का मतलब देखिए, इसका करेंगे पहली बार इन दोनों को लेकर कर देंगे। जो इसका रिजल्ट आएगा, इसमें लगाने के बाद देखिए क्या है, 20 10 धन क्या है, 20 गुणते 10 बटा के 100 कट गया, तो 30 धन 2 बराबर कितना हो गया, 28। ये 28 हो गया। फिर आप क्या करेंगे, इसी 28 को फिर -28, अब क्या बच गया, यह बच गया। फिर इसको आप लिखोगे यहां पर, छोड़ दिया 50/3, 50/3 माइनस करोगे आप यहां पर माइनस, फिर इसको आप यहां प्लस हो जाएगा। तो 28 गुणते 50/3 गुणते 100, इसको आप सॉल्व कर दोगे तो 40% यहां पर आ जाएगा। जब ऐसे करोगे तो, जब इस फार्मूले पर रखकर आप करोगे तब ऐसे आएगा। लेकिन आपको एकदम सिंपल है, फिर एक बार मैं आपको बता देता हूं, इसको फिर से एक बार आपको मैं बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए क्या करना है, आपको करना क्या है कि 20%, 10%, 16 से, तो इसको सीधा आप कर दीजिए 20 बटा के 100, यह हो गया 1/5। यदि किसी वस्तु को वो 5 रुपए में, किसी वस्तु को देखिए क्या दे, समतुल्य बट्टा देता है, 5 रुपए का सामान खरीदता है तो 1 रुपये का छूट देकर कितने में बेच देता है, 4 रुपये में बेच देता है। अब देखिए फिर दूसरा है 10%, तो 10 बटा के 100 कर दीजिए, कितना हो गया, 1/10। कोई सामान 10 रुपये का है, 1 रुपया छूट देकर कितने में दे रहा है, 9 रुपये में दे रहा है। फिर अब यहां पर 50 बटा के 3 हो गया, तो 50 बटा के 3 गुणते 100, 50 दूना के 100, 1 बटा के 6। यदि कौन वस्तु के 6 रुपये में बेच रहा है, 6 रुपये में दे रहा है, तो कितना छूट दे रहा है, 1 रुपया छूट देकर कितने में दे रहा है, 6 रुपया का सामान 1 रुपया छूट देकर कितना में दे रहा है, 5 रुपये में। भाई 1 रुपया छूट दे रहा है तभी ना 5 रुपये में दे रहा है। ऊपर क्या आएगा, ऊपर छूट है, ऊपर छूट है। अब इसका अंकित मूल्य है, यह अंकित मूल्य 6 है, समझ गए आप ना। तो वही 6 रुपया अंकित मूल्य में 1 रुपया छोड़ा था तो 5 रुपया में बेचा था। तो अब इसको क्या करना है, आपको सीधा इसका गुणा कर देंगे आप, इस साइड का इस साइड में गुणा कर देंगे आप, इस साइड का इस साइड में गुणा कर देंगे। तो आप गुणा कीजिए 50 × 300, फिर यहां पर हो गया 5 चौक 20, 180। अब इसको काट दीजिए, काट देंगे आप, 2 6 3 18, 6 5 30। तो अब 5 रुपया का वस्तु के 3 रुपया में दे रहा है, यहां पर 3 रुपया में दे रहा है, तो कितना इसमें कितना कुल छूट दे रहा है, तो 5 में से 3 या 2 बच रहा है, 2 छूट बच रहा है ना।
तो 2/5 गुणते 100 कर देंगे, 5 गुना के 10 बराबर 40% की छूट। जब ऐसा क्वेश्चन आए यही आपका आंसर है, आप इसको ऐसे हल कर दोगे तो आप आसानी से कर लोगे। तो अब फिर देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप। यदि वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा तो बैक करके फिर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइक तो बनता ही है, लाइक कर दीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप को। देखिए दोस्तों, 10% छूट देकर 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंटेज बढ़ाकर रखना होगा। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या दे रहा है, 10% छूट देकर, 10% छूट देकर कौन सामान पर 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए। भाई अंकित मूल्य से 10% का छूट देकर इसके बाद 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य एमआरपी क्रय मूल्य से कितना परसेंटेज बढ़ाकर रख दिया जाए। क्रय मूल्य का मतलब क्रय मूल्य एक का विक्रय मूल्य होगा, एक का क्रय मूल्य होगा। करना क्या है, दिया कि 10% छूट देकर 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंटेज बढ़ाकर रखना होगा। इसका मतलब जो 10% है, 10% को आप यहां से निकालिए। 10% का छूट दे रहा है तो इसको आप 10% को सीधा भिन्न में चेंज कर दीजिए। आप समझ गए आप। तो अब इसको आप चेंज करेंगे तो कितना हो गया, 1/10 हो गया, 1/10 हो गया। तो 10 का मतलब यह क्या है, 10% यह छूट है, यह 10% देकर 1% छूट है। यह क्या है, छूट यह है और यह आपका अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य। तो 10 रुपया का देखिए यहां पर क्या करिएगा आप, 10 रुपया का यदि यह क्या कर रहा है, अंकित मूल्य है तो कितने में दे रहा है, 9 रुपये में दे रहा है आपको 9 रुपये में। तो अब क्या करें, यह 9 रुपये क्या है, यह क्रय मूल्य ही है, तो है यह क्रय मूल्य है। तो आप क्या करेंगे, तो 9/10 बराबर 9/10 बराबर कर दीजिए। 9/10, 9 का मतलब ऊपर कर दीजिए। जो चीज हमको निकालना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं। तो यह 9 क्रय मूल्य है बराबर 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए। 17% का मतलब कि कोनो सामान 100 रुपया का रहेगा। देखिए कोई सामान 100 रुपया का रहेगा, यदि हम उसमें 5% लाभ कमाना चाहते हैं तो 105 रुपया हो जाएगा। यदि हम 10 रुपये का लाभ कमाना चाहते हैं, 10% लाभ, तो 110 रुपया हो जाएगा। यदि 17% लाभ कमाना चाहते हैं तो 117 रुपया हो जाएगा। यदि 5% हमको हानि उठाना है तो वह सामान 95 रुपये का हो जाएगा। तो जब यह 9/10 हो गया, 17% का लाभ कर रहा है तो सामान कितना का हो जाएगा, 117 रुपया का हो जाएगा। तो अब इसको यहां से काट देंगे, 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27, 1 बराबर कितना हो गया, 130। तो वह सामान कितना कर देगा, 130 रुपए का सामान कर देगा। सामान कितना का हो गया, 130 रुपए का। लेकिन अंकित मूल्य क्या था आपका, पहले 100 रुपया था। तो अब 100 में कितना बढ़ाया गया, 130 बढ़ाया गया। तो 130 में से 100 घटा देंगे तो 30% और बढ़ाकर बेचेगा। भाई तो कुल निकल गया ना, 1 का 30 निकल गया, 130 निकल गया। तो अब 100 पर हम निकाले हैं 100 का 117, तो वही दे रहा है कि 10% छूट देकर 17% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ाकर रखना होगा। कितना परसेंटेज बढ़ाकर रखना होगा, 30% बढ़ाकर रखना होगा। कैसे बढ़ाकर रखना होगा कि जब इसको सॉल्व करेंगे 130 में से 100 घटा देंगे तो 30% आ जाएगा। तो इसी टाइप का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको फिर समझ में आ जाएगा। दोस्तों फिर उसी टाइप का सवाल हो गया है एक, 16% का बट्टा देकर, 16% का बट्टा, छूट, यह सब उसी का डिस्काउंट में ही आता है। समतुल्य बट्टा, समझ गए ना, समतुल्य बट्टा दूसरा हो गया। समतुल्य बट्टा जो मैं बताया हूं 3 टाइप का हो गया, समतुल्य बट्टा, फिर जो बट्टा बोलते हैं, छूट बोलते हैं। अब इसका नाम है अलग अलग, डिस्काउंट जैसे ये छूट दे दे या कुछ भी दे दे। 16% का बट्टा देकर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंटेज अधिक रखना होगा।
एकदम देखिए क्या करना है, 16% का बट्टा देकर 16% यहां पर रखिए, 16% बटा के 100 कर दीजिए। 100 रुपया में 16% क्या दे रहा है, बट्टा दे रहा है। अंकित मूल्य 100 रुपया, 100 अंकित मूल्य 100 रुपया मानिए तो 16% क्या है, बट्टा दे रहा है। तो इसको काट दीजिए, 4 चौक 16 50 25 कितना हो गया, 4/25। 4 देखिए 25 रुपया का उसका अंकित मूल्य है और 4 रुपया क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो 4 रुपया छूट देने के बाद कितने में बेच रहा है समनवा को, 21 रुपया में बेच रहा है। 21/25 हो गया। यहां से जब यह 21/25 हो गया तो अब आप क्या लिखेंगे इसको कि 21/25, 21/25। तो 21/25 यहां पर लिख दीजिए। इसके बाद बराबर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए 100 रुपया जो अंकित मूल्य आई, 100 रुपया जो अंकित मूल्य है, इसी पर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो कितना हो जाएगा, इसको 100 में 5 जोड़ देंगे तो 105% हो जाएगा ना। वही दे रहा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक रखना होगा, तो अंकित मूल्य, तो यही 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसी 100 में जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य में 5% अधिक कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, 7 पचे 35 कट जाएगा, 3 पचे 15, 1 बराबर कितना हो गया, 25 पचे 125%। 125% बढ़ाकर बेचेगा तो उसको लाभ होगा, लेकिन दिया है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक रखना होगा, क्रय मूल्य से कितना। तो अब देखिए क्या करना है, 125 में से 100 घटा दीजिए अंकित मूल्य, तो कितना बढ़ाकर रखेगा, 25% अधिक बढ़ाकर रखेगा, तो वह उसको 5% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब हमारे हिसाब से इस टाइप का यदि क्वेश्चन आएगा तो आप कर ही लोगे। यहां पर क्या है, समझने की बात यह है कि देखिए 16% का बट्टा है यहां पर, तो 16% बट्टा किस पर दे रहा है, 100 रुपये में दे रहा है, 100 रुपये में दे रहा है 16% का बट्टा ना। तो अब देखिए जब इसको आप काटेंगे तो कितना कितना का सामान है, 25 रुपये का सामान है, 4 रुपया छूट दे रहा है, मतलब MRP 25 रुपया, 4 रुपया छूट दे रहा है तो कितने में दे रहा है, 21 रुपया। 21 रुपया में अंकित मूल्य कितना है, 25 रुपया है। जो चीज निकालना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, तो हमको क्या वही तो निकालना है, क्रय मूल्य। तो 21/25 कर देंगे बराबर, अब क्या है 5% का लाभ लेना है। इसके 21/25 बराबर 100 में यदि 5% जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यह हो गया 25%। अब इस टाइप का सवाल फिर करवाऊंगा और अभी करवा रहा हूं, और लेकिन इस टाइप का आ जाएगा तो हमारे हिसाब से आपको कर लेना चाहिए, आप कर लेना, ठीक ना। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, 100% कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा कम से कम। देखिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताते हैं हम। इसका प्रारूप थोड़ा चेंज हो गया। अब चेंज क्या हो गया है, किसी अब दे दिया है किसी वस्तु का मूल्य कितना % बढ़ाकर अंकित किया जाए, किसी वस्तु का मूल्य कितना % बढ़ाकर अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य पर 20%, 10% के क्रमिक छूट देने के बाद 8% का लाभ हो। तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, कुल छूट बराबर, कुल छूट बराबर, यहां पर फार्मूला बताया था मैंने, कुल छूट। अब देखिए यहां पर अंकित मूल्य पर कितना छूट दे रहा है, एक 20% दे रहा है, एक 10% क्रमिक छूट दे रहा है। तो अब कुल छूट बराबर यहां पर कर देंगे, ये फार्मूला बताया था मैंने, A + B + A × B फिर अपान 100। तो अब देखिए कुल छूट कितना है, एक -20 है, 20 रहने दीजिए, 20% सीधा, 20 धन 10%। अब इसको माइनस कर दीजिए, इसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर दीजिए। तो 20 गुणते 10 बटा के 100, ठीक ना। अब इसको आप हल करोगे, अब इसको आप फार्मूला ही बना दे, इसी तरह फार्मूला ही बना दीजिए, A + B माइनस, ऐसे भी कर देंगे तो सही है। जो माइनस में निकल रहा था वो माइनस वाला काम खत्म हो जाएगा, प्लस में निकलेगा, लेकिन वही छूट रहेगा बराबर। कोई फार्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चीज बराबर है, ठीक ना।
अब देखिए, अब इसको आप निकालते हैं तो 30 हो जाएगा, माइनस यहां पर 20 गुणते 10/100 है, इसको काट देंगे तो कितना हो गया, तो 30 माइनस 2 बराबर 28% की कुल छूट हो गई। कुल छूट कितनी हो गई, 28% का। अब पहले वाला सवाल बन गया। पहला वाला सवाल कैसे बना, कुल छूट कितना है, 28% है। कितना पर है, 100 पर छूट है। 100 पर छूट है ना 28%। भाई अंकित मूल्य 100 रुपया है, 28% छूट मिल रहा है। तो अब देखिए इसको तो आप काटेंगे, कट जाएगा, 4 7 28 25, यह हो गया 7/25, मतलब कि अंकित मूल्य 25 रुपया है। अंकित मूल्य कितना है, 25 रुपया है, और 7 रुपया क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। तो 7 रुपया जब छूट दे रहा है तो कितने में बेच रहा है, तो 25 में 7 जाए कितना होगा, 25 में से 15 में 7 जाए 8, हाँ 18, कितना हो जाएगा, 18 में दे, अंकित मूल्य कितना है, 25 रुपया है, 18 रुपये में वो दे रहा है। तो अब देखिए 18 बटा के यहां पर 25 कर दीजिए, बराबर अब क्या है, 8% का लाभ हो। यहां तक तो हो गया है। तो 8% का जो लाभ है किस पर हो रहा है, 100 रुपये पर हो रहा है ना। अंकित मूल्य जो है, तो अंकित मूल्य में 8 रुपया जोड़ देंगे तो 108 रुपया हो जाएगा। तो बराबर 108 कर देंगे आप। अब इसके बाद काटिए, 2 9 18, 2 5 10, 2 चौका 9 छक्का 54, एक बराबर कितना हो गया, 25 छक्का के 150, 6 25 कितना हो गया, एक बराबर 150%। यह 150% बढ़ाकर बेचेगा तो 8% का लाभ होगा। अब कितना पूछ रहा है, तो अब देखिए इसमें से 150 में से 100 जब घटा देंगे तो 50% बढ़ाकर यह आपका आंसर आ गया 150, मतलब कुल 150 रुपया में 150% करेगा तो छूट उसको 8% का लाभ होगा। लेकिन 100% तो पहले मालूम है अंकित मूल्य, तो 100 में से हम घटा देंगे तो 50% इसका आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे लग जाएगा, समझ गए। जो पहला वाला क्वेश्चन था वही चीज है, लेकिन यहां पर क्रमिक जो छूट दे दिया है अंकित मूल्य पर 20%, 10% के क्रमिक छूट देने के बाद 80%, 8% का लाभ। तो पहले कुल छूट निकालेंगे, कुल छूट कितना है, 28% है। कितने पर है, 100 रुपया अंकित मूल्य पर है। तो आप इसको काट पीट कर, मतलब वही अंकित मूल्य 25 रुपया है, कितना छूट दे रहा है, 7 रुपया छूट दे रहा है। तो कितना में बेच रहा है, 18 रुपये में बेच रहा है। अंकित मूल्य कितना है, 25 रुपया। तो 18/25 बराबर 108 रुपया में बेचना है। हल कर देंगे, इतना आपका आंसर आ गया। तो अब फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है किसी वस्तु, उसी टाइप का है, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपया है। उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% और 30% के क्रमिक छूट देने के बाद 12% का लाभ हो। उसी टाइप का एकदम क्वेश्चन है जो नेक्स्ट, जो पहले वाला मैंने बताया था, एकदम वही टाइप है। देखिए 20 कुल छूट पर निकालेंगे, यहां दिया है 20% और 30% के क्रमिक छूट देने के बाद अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर छूट अंकित मूल्य पर मिलता है ना भैया। तो वही दिया, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपया है। लागत मूल्य कितना है, 1000 रुपया है, और कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% और 30% की क्रमिक छूट देने के बाद 12% का लाभ हो। तो आप क्या करोगे, पहले कुल छूट निकालते हैं। कुल छूट कितना हो जाएगा, 20% और 30% है, तो 20 धन 30 माइनस 20 गुणते 30 बटा के 100 कर दीजिए। अब 50 माइनस 3 दूना के 6, कुल छूट कितना हो गया, 44% कुल छूट हो गया। कितने पर हुआ छूट, 100% पर हुआ। कितने पर, 100%। भाई अंकित मूल्य 100 रुपया है और 44 रुपया छूट मिल गई। तो अब देखिए इसको काटिए, 2 से 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 5 10, अच्छा 11/25, यह हो रहा है 11/25। इसका मतलब यह है कि 25 रुपया अंकित मूल्य है, तो 11 रुपया क्या हो रहा है, छूट दे रहा है। 11 रुपया क्या है, छूट दे रहा है। तो कुल कितना हो गया छूट, 11 घटाएंगे तो 5 4 14 रुपया। हाँ,
तो 14 रुपया में बेच रहा है, अंकित मूल्य कितना है उसका 25 रुपया है। यही ना हुआ, इसका मतलब यह निकला जब 25 रुपया कोई सामान है, 25 रुपया का सामान अंकित मूल्य है, 11 रुपया छूट दे रहा है, तो कितने में बेच रहा है 14 रुपया में बेच रहा है, कितने में 25 रुपया का अंकित मूल्य है। लेकिन अब क्या है कि 12% का लाभ हो, तो अब फिर वही तरीका निकालिए, 14/25 बराबर 12% मतलब 100 में 12 जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। तो अब कटेगा 2 से, 2 7 14, 2 5 10, 2 6 12, 7 8 56, 25 8 कितना हो जाएगा 8 5 40, 8 2 9 16 4 20, 25 8 200, 25 8 200 एक बराबर कितना हो गया 200%। 200% बढ़ाकर बेचेगा तो वह उसका जो है लाभ 12% निकलेगा। लाभ कितना निकलेगा 12%। 200% का मतलब है कि 1000 रुपया है, 200% मतलब 2000 रुपया का। वो सामान कितना में बेचेगा 2000 रुपया में बेचेगा। अरे भैया 100 रुपया में कितना 200%, तो 200 बटा के 100 गुणते 1000, तो कट गया 100, अब कितना बचा 2000 बच गया। वही 2000 रुपया में जब वो बेचेगा तो उसको 12% का लाभ होगा। उसका अंकित मूल्य कितना होगा, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपया है और उसको कितना छूट दे रहा है 20% और 30% छूट देने के बाद उसका दाम कितना रहेगा 2000 रुपया रहेगा, तो 12% का लाभ हो गया। अब इस टाइप का आप हमारे हिसाब से क्वेश्चन आप कर लोगे जितना भी आएगा। फिर एक आध देख लेते हैं, इसके बाद देखिए कितना देखना है, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद तो आप सारा काम कर जाओगे। क्वेश्चन है दोस्तों एकदम आसान है, सिर्फ फार्मूले पर रखना है। क्या क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपया है, उससे 10%, 30%, 40% के क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। एसपी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर एमआरपी, अंकित मूल्य 100 माइनस D1 पहला छूट बटा के 100 गुणते 100 माइनस दूसरा छूट D2 बटा के 100, फिर गुणते यहाँ पर 100 माइनस D3 बटा के 100। बस ये फार्मूला है, इसी पर रखिए। क्या है 5000 रुपया, 1 2 3 5000 रुपया है। पहला कितना है 100 माइनस 10% का छूट बटा के 100, दूसरा कितना है 30% का छूट 100 माइनस 30 बटा के 100, तीसरा वाला 40% छूट, तो 100 माइनस 40 बटा के 100 यह छूट है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5000 गुणते 100 में से 10,000 90 बटा के 100 गुणते 70 बटा के 100, फिर गुणा 60 बटा के 100, इसको काट दीजिए, 0 0 कट गया, फिर 1 0 यहाँ से 1 0 कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, और 2 0 यहाँ से कट गया। अब इसको करना पड़ेगा गुणा, 9 5 45 गुणते 6, 45 गुणते 6 5 30, 6 चौक 24 3 27, 270 गुणते 7 0 7 7 49, 7 9 14 4 18, 1890 रुपया में वह सामान कितना में बेचेगा 1890 रुपया में। यह आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। क्या करना था, एकदम सिंपल था। जब इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो आपको सिर्फ फार्मूले पर रखकर उसको सॉल्व कर देना, एकदम आसान है ना, यह बहुत आसान है। एक और देख लेते हैं जो समतुल्य क्या बोलते हैं उसको, क्रमिक बट्टा वाला सवाल। क्रमिक बट्टा, ठीक ना। एक सामान के लिए दो व्यापारी एक ही मूल्य का विज्ञापन देते हुए, इसको देख लेते हैं एक क्वेश्चन, ठीक ना, इसको देख लीजिए। तो एक क्वेश्चन है, एक सामान के लिए दो व्यापारी, बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। देखिए, एक सामान के लिए दो व्यापारी एक ही मूल्य का, दो व्यापारी हैं, एगो सामान है, एक ही मूल्य का विज्ञापन देते हुए एक व्यापारी 30% और 20% का क्रमिक बट्टा तथा दूसरा व्यापारी 31% और 19% का क्रमिक बट्टा देता है। बताइए कौन सा बट्टा श्रेणी
ग्राहक के लिए लाभप्रद होगी। देखिए क्या है, एक समान है, एक समान के लिए दो व्यापारी हैं और दोनों व्यापारी क्या करें, एक ही मूल्य का विज्ञापन निकालते हैं एक ही सामान के लिए। एक व्यापारी क्या करता है 30% और 20% का क्रमिक बट्टा, तथा दूसरा व्यापारी 31% और 19% का क्रमिक बट्टा देता है। बताइए कौन सा बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए लाभप्रद होगा। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया था। मैंने यह बताया था कि यदि दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 दूनी 50। जब 50 हो जा रहा है, समान होना चाहिए, ये अभी 50 हो रहा है, 31 19 50। जब दोनों समान रूप से रहे तो इसका अंतर करने पर जिसका अंतर ढेर वह सवाल, वह छूट सबसे ज्यादा। गुणा करने पर जिसका गुणा करने पर कम आता है वही सबसे बड़ा। देखिए इसमें अंतर करते हैं। पहला वाला 30 - 20 का डिफरेंट कितना हो जाएगा 10। 31 और 19 का डिफरेंट कितना होगा, 11 में से 9 जा 2 12। डिफरेंट कितना हो रहा है 12। तो अब दोनों में अंतर किसका ज्यादा है 12। ग्राहक के लिए कौन सुटेबल पड़ेगा, यह छूट ज्यादा मिलेगा। समझ गए, यह छूट ज्यादा मिलेगा। कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही कर देना है। जो बताना था मैं पहले ही बता दिया था। जब शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए फिर क्या है, अब इसको गुणा कर दीजिए तो 30 20 बराबर 600 हो गया। इसका 31 गुणते 19, तो 19 से कम 19, 1 19 3 57, 1 का 58। देखिए इसका मान कितना छोटा मान आ रहा है। तो अब जिसका मान छोटा आ रहा है गुणा करने पर छोटा मान जिसका आएगा वह ग्राहक के लिए सुटेबल, या घटाने में जिसका मान ज्यादा आएगा वह जो है ग्राहक के लिए सुटेबल। तो इस तरह से यह जो है आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर ये हो जाएगा कि 31% और 19% ग्राहक के लिए सुटेबल होगा। यदि इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में इसी तरह करना है। मैं बताया हूं, समझ जब शुरू से वीडियो देख रहे होंगे आप ना, आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप ऐसे करोगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जब जिससे फार्मूले से आप करोगे, कुल छूट निकालोगे, तो इसका कुल छूट कितना होगा 30 धन 20 माइनस 30 गुणते 20 बटा के 100, तो 3 दू 5 50 माइनस 3 गुना के 6 44% कुल छूट हो गया इसका। इसका कितना हो गया 31 धन 19 माइनस 31 गुणते 19 बटा के 100। कटबे नहीं करेगा। अच्छा चलो देखते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 50 हो गया, माइनस 3 1 4 9 1 10। इसमें ऐसे कर देंगे, खत्म हो जाएगा। तो 5 8 9 इतना हो गया। अब इसको घटाएंगे तो 50, 9 में से 54.11 कितना हो गया 54.11। तो किसका देखिए छूट कौन ज्यादा दे रहा है, यही दे रहा है ना, 31 19 ज्यादा छूट दे रहा है। यह कितना कम दे रहा है छूट ना। तो जो कुल छूट निकालने वाला जो फार्मूला है उस पर करेंगे तो यह भी यही क्वेश्चन आ रहा है। 54.11% छूट यह दे रहा है, 44% छूट यह दे रहा है। तो ग्राहक के लिए कौन सुटेबल हुआ, ग्राहक के लिए यह वाला सुटेबल हो गया। तो अब इस तरह से आज का वीडियो अब बंद करता हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटिव जितने लाभ हानि और छूट से जो क्वेश्चन जो आए हैं यूपी टेट में, उसको मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा अगले वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।